दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त 2023 वाला सीटेट का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट जो हुआ है अपेक्षा से कम हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यह इसका बीपीएससी जो टीचर की प्राइमरी की जो परीक्षा हुई है या किसी भी टीजीटी और किसी की भी जो परीक्षा हुई है उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्राइमरी टीचर के कटअप पे क्या प्रभाव होगा। लोग बीपीएससी से थोड़ा दुखी चल रहे हैं कि अभी तक ओएमआर सीट क्यों नहीं जारी किया गया है। और दोस्तों इन सब परिस्थितियों में आप जानते हैं कि 29 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का डेट बढ़ा दिया गया है। इन सब परिस्थितियों में बिहार प्राइमरी टीचर का रिजल्ट कब आ रहा है इस पर हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सीटेट में आप जानते हैं कि बहुत लोग अपेयर थे और उन्होंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था। उनका बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा नंबर है लेकिन सीटेट फेल हो गए हैं। ऐसा 2-3 कैंडिडेट मेरा जानने वाला है जिनका बीपीएससी में इतना स्कोर था कि मार्क वो लोग पास हो जाते लेकिन सीटेट फेल कर गए हैं। तो इसका प्रभाव तो कटअप पे पड़ना ही है। तो कटअप जो है पहले की अपेक्षा 1-2 नंबर कम जाएगा दोस्तों। और देखिए कटअप पे चर्चा करने से पहले बता दें कि दोस्तों लोग चाह रहे थे कि बीपीएससी ओएमआर सीट का डिस्प्ले कर दे ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी क्या स्थिति है। लोग इसलिए भी चाह रहे थे कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी रहे। तो बीपीएससी एक दिन में चाहे तो ओएमआर सीट को जारी कर सकता है, ओएमआर सीट को जारी कर सकता है। लेकिन अभी जारी क्यों नहीं किया जा रहा है इस पर बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब तो सीटेट का रिजल्ट भी आ रहा है। जो लोग पास किया है होगा और उन्होंने बीपीएससी में एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ऐसा कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आप एक बात जानते हैं कि इस बार बीपीएससी जो टीचर की परीक्षा हुई है काफ़ी टफ पेपर था। कटअप कम जाने की संभावना थी ही क्योंकि बहुत बच्चे बना नहीं पाए थे। ऊपर से जो सीटेट की इस पर जो परीक्षा हुई है उसमें भी बच्चे अपेक्षा से कम पास हुए हैं। तो वो लोग भी बिहार टीचर के लिए अप्लाई किए थे तो कटअप कम जाएगा। तो आज के वीडियो में यह भी बात करेंगे कि किसका कटअप कितना रहने वाला है। अगर हम आप देखते हैं कटअप की बात करते हैं, देखते हैं कि अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फाइट जनरल मेल कैंडिडेट में है। ऐसा इसलिए है कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते थे। तो जनरल मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो सीटें उसमें ज़्यादा फाइट है क्योंकि रिजर्व कैटेगरी भी उसमें फाइट कर सकता है। तो जनरल का जो कटअप है उसमें ज़्यादा परिवर्तन हमको नहीं दिख रहा है। वो बिहार के किसी भी कैटेगरी के कटअप से बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि कैटेगरी में अदर स्टेट वाला तो अप्लाई कर नहीं पाता है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं जनरल मेल का रिजल्ट अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक मतलब हमारी बात गलत न हो इसलिए +2 -2 मान लीजिए कि 2 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है और 2 नंबर कम भी जा सकता है। जनरल फीमेल का जो कटअप देखते हैं वो 50 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, +2 -2 मान लीजिए। लेकिन दोस्तों फाइट जनरल कैंडिडेट में ही है अदर स्टेट वाले आने के कारण। हम जानते हैं कि यूपी वाला जिस पैटर्न पर बीपीएससी की पढ़ाई हुई है यूपी वाले पहले से तैयारी कर रहे थे तो उन लोग का मार्क्स बहुत ज़्यादा है इसलिए कटअप बढ़ रहा है। अब आप बात करते हैं बीसी। दोस्तों बीसी में तो कटअप धराम है, 10 नंबर कम हमारा अनुमान है। 45 से ज़्यादा मेल कैंडिडेट के लिए नहीं जाएगा, +2 -2 मतलब 2 नंबर बढ़ भी सकता है, 2 नंबर घट भी सकता है बीसी में। और महिलाओं में 40 +2 -2 बीसी महिलाओं के लिए 40 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा लेकिन +2 -2 मान लीजिए, 2 बढ़ भी सकता है, 2 घट भी सकता है। ईबीसी में आपको बता दें कि पुरुष का कटअप जो है 40 रहेगा, +2 -2। महिला का कटअप 38 रहेगा, +2 -2 मैंने 38 से ज़्यादा नहीं जाने की संभावना। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा हम कटअप बढ़ा रहे हैं कि 46 +2 -2 और महिला में ईडब्ल्यूएस में 42 +2 -2 मतलब 42 नंबर जिसका है वो ईडब्ल्यूएस में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि कैटेगरी में हम जितना बोल रहे हैं उससे भी कम कटअप जाने वाला क्योंकि दिल नहीं मार रहा है कि इतना नीचे कटअप जाएगा। कैटेगरी में फाइट ही नहीं है। आप जानते हैं कि कैटेगरी के कैंडिडेट भी कम होते हैं। दूसरी बात कि जब अदर स्टेट वाले को आप परमिशन देते हैं तो कैटेगरी वाला उसमें कैटेगरी वाले में अदर स्टेट नहीं आ पाता है। उसके अलावा सीटें तो बहुत ज़्यादा होती है।
तो कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स है, जैसे बीसी या ईडब्ल्यूएस जनरल वाले छात्र होते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में भी अदर स्टेट वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो इनका ईडब्ल्यूएस का भी कटअप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम होने जा रहा है, बहुत कम कटअप रहेगा। थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस का हम बढ़ा दिए हैं 46 +2 -2। तो कटअप आप देखेंगे तो कटअप हम यह बोल रहे हैं कि कैटेगरी में आदमी नहीं, छात्र नहीं मिलने जा रहा है। जनरल मेल कैंडिडेट को, मेल का छोड़ दीजिए और फीमेल का छोड़ दीजिए, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स को कमाना पड़ेगा कैटेगरी में। अब बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब भी सीट फिलअप नहीं हो पाएगा। स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि बीपीएससी का पेपर काफ़ी टफ आ गया था। और टीचर जो बिहार में जो छात्र जो टीचर की तैयारी करते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद छोड़ दीजिए, बीपीएससी लेवल का सवाल पूछ दिया, तो स्थिति बहुत दयनीय है। आगे बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों देखिए, रिजल्ट देने में अब मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी को कोई दिक्कत होना चाहिए। सिर्फ आप एक ही काम बाकी है। बाकी क्या है, तो जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं और उन्होंने बीपीएससी टीचर की परीक्षा दी थी, उनका डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की व्यवस्था की जाए, या ऑनलाइन ऐसा मतलब दिया जाए कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स डाल सके, जो मतलब सीटेट पास करने के बाद जो मार्कशीट आता है उसको डाल सके। बस इतना ही करना है। आप जानते हैं कि 29 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स जो चेंज करने के लिए डेट बढ़ा दिया गया, तो उसी में उसको भी डाल दे, ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दे। और इसी बीच मैंने उनको OMR शीट जारी कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फॉर्मेलिटीज़ होता है, जब रिजल्ट जारी होता है तो चेयरमैन और जो सेक्शन ऑफिसर है उस सब का साइन सिग्नेचर होता है, ये प्रोसेस होता है, 1-2 दिन समय लगता है। तो इन प्रोसेस को भी मिला ले, सब चीज़ को अगर हम देख ले, तो हमको लगता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अक्टूबर फर्स्ट वीक में टीचर में सभी कैटेगरी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, सभी का, जैसे पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी का भी। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बीपीएससी के लिए क्या है, एक फाइनल आंसर की जारी करना है, OMR शीट डिस्प्ले करना है, और सीटेट पास जो बच्चे हैं उनको अपना जो पास का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने के लिए ऑनलाइन परमिशन देने की ज़रूरत है। बहुत आजकल के दौर में तो बहुत मुश्किल है नहीं। जब ऑफलाइन का जमाना होता था तो 1-1 महीना दिया जाता था कि आप बीपीएससी ऑफिस में जाके जमा करें। इसमें तो घर बैठे जमा कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए 29 तारीख तक डेट दिया गया डॉक्यूमेंट्स चेंज करने का, तो उसमें नए वाले छात्र को भी शामिल करके 1-2 दिन बढ़ा दे, 30 तक दे दिया जाए उसको, तो बहुत दिक्कत नहीं है। मतुल प्रसाद जी से यह आग्रह करते हैं कि देखिए, जो छात्र हैं उनके जीवन का सवाल होता है, वो बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, हमेशा रोज़ सोचते हैं कि उनका रिजल्ट में क्या होगा। जब कोई दिक्कत नहीं तो जितना जल्दी है रिजल्ट जारी कर दीजिए, ताकि जो लोग पास हो रहे हैं उनको खुश रहने का मौका मिल जाए, दीपावली का एक बोनस मिल जाए। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।